गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन हिंदी क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में मैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 लेकर आई हूँ। पिछली वीडियो में हमने कविता पढ़ी थी। आज हम पाठ करेंगे जिसका नाम है एंट्रोक्लीज और शेर। तो बेटा यह कहानी जो है बहुत ही अच्छी कहानी है और हमें शिक्षा भी बहुत अच्छी देती है। इस कहानी में मुख्य रूप से 2 पात्र हैं, एंट्रोक्लीज और शेर। पूरी कहानी इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपकी कक्षा में अगर किसी को चोट लग जाती है तो आप क्या करोगे? जी हाँ, आप उसकी मदद करोगे। तो जिसकी आप मदद करोगे वो आपके बारे में क्या सोचेगा? वो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचेगा, आपको धन्यवाद भी करेगा। तो इसी तरह से इस पाठ में भी हमें यह बताया गया है कि अगर हम जानवरों की भी मदद करते हैं तो वो जानवर भी, चाहे वो खूंखार जानवर, शेर की तरह खूंखार जानवर ही क्यों ना हो, तो वो भी हमारी मदद का एहसान मानते हैं और हमसे प्यार करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो बेटा एक बार की बात है, इस पाठ में रोम देश की बात की गई है। तो रोम देश में जो मालिक होते थे, स्वामी होते थे, वो बहुत ज़्यादा निर्दयी होते थे। राजा जो थे वो बहुत ज़्यादा निर्दयी थे। निर्दयी का मतलब जिसे किसी पर दया ना आए। तो अब ऐसे में ही एंट्रोक्लीज की जो हम बात कर रहे हैं, तो एंट्रोक्लीज जो लड़का था वो एक दास था। दास का मतलब नौकर। अब हमारे घर में भी नौकर नौकरानी जो है वो काम करते हैं। तो इसी प्रकार से रोम में भी दास काम करते थे अपने मालिकों के घर पे। लेकिन फ़र्क क्या था कि हमारे घर में जब नौकर काम करते हैं तो हम उन्हें बदले में, उस काम के बदले में पैसे देते हैं, ठीक है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन रोम में मालिक जो थे वो क्या थे, अपने नौकरों से, अपने दास से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। काम तो करवाते ही करवाते थे, लेकिन उनके साथ क्या है, बहुत ही ज़्यादा उनके साथ जुल्म करते थे, उनको भूखा रखते थे, उनको पीटते थे। तो ऐसी ही एक कहानी है एंट्रोक्लीज और शेर की। तो कहानी पढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है, रोम में एंट्रोक्लीज नाम का एक दास रहता था। तो रोम में एक सेवक रहता था जिसका नाम क्या था, एंट्रोक्लीज। उसका स्वामी बहुत ही निर्दयी था। अभी मैंने आपको बताया है, निर्दयी का मतलब जिसको दया ना आए, रहम ना आए। तो जो उसका मालिक था, उसका स्वामी जो था, वो बहुत ही निर्दयी था। वह उसे कई कई दिन तक भूखा रखता। किसे कई कई दिन तक भूखा रखता? एंट्रोक्लीज को। और उससे बहुत काम लेता था। काम में तनिक सी देर या गलती होने पर उसे कोड़ों से पीटा जाता। तो कोड़ों से, उसको क्या है, बेल्ट से, जैसे हंटर कहते हैं ना हम, उससे पीटा जाता। तो किस लिए पीटा जाता? अगर वो काम में थोड़ी सी भी देरी कर देता या उससे कोई काम गलत हो जाता। तो अपने स्वामी के व्यवहार से तंग आकर एक दिन एंट्रोक्लीज वहाँ से भागकर जंगलों में चला गया। तो एंट्रोक्लीज को बहुत दुख होता था। एंट्रोक्लीज से ये सहा नहीं जाता था जो उसका स्वामी उसके ऊपर जुल्म करता था। तो एक दिन उसके मन में क्या आई कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तो कई दिन तक जंगलों में भूखा प्यासा भटकता रहा। एंट्रोक्लीज क्या है, भूखा प्यासा कई दिन जंगलों में भटकता रहा। तो अब उसे खाने को भोजन नहीं मिलता था, पीने को पानी नहीं मिला था कई दिनों तक। तो उसके शरीर की क्या हालत हो जाएगी? उसके शरीर में ताकत नहीं रहेगी ना। तो उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी, वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसे किसी शेर के कराहने जा और दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। तो क्या है कि जब वो जमीन पर गिर पड़ा तो उसे किसकी आवाज़ सुनाई देती है? शेर की आवाज़ सुनाई देती है। तो शेर वैसे तो कैसी आवाज़ निकालता है? दहाड़ने की आवाज़ निकालता है। लेकिन उसकी आवाज़ में कराहने की आवाज़ भी थी। तो कराहने की आवाज़ से क्या मतलब है कि उसे दर्द हो रहा था। कराते हम कब हैं? जब हमें कोई पीड़ा हो रही होती है, दर्द हो रहा होता है।
तो एंट्रोक्लीस वहाँ से भागना चाहता था। अब शेर सामने आ जाए तो कौन उसके सामने बैठना चाहेगा, भागने की सोचेंगे ना, सभी को डर लगता है शेर से। तभी शेर उसके सामने आ गया। शेर अगले एक पाँव से लंगड़ाता हुआ उसके पास आया। वह दर्द से कराह रहा था, मतलब उसे बहुत दर्द हो रहा था। और कैसे चल रहा था, वो लंगड़ा कर चल रहा था। एंट्रोक्लीस के पास पहुंचकर भी शेर ने उस पर हमला नहीं किया। अब एंट्रोक्लीस क्यों डर रहा था शेर से? एंट्रोक्लीस शेर से इसलिए डर रहा था ना कि शेर तो मुझे खा जाएगा, शेर मुझ पर हमला कर देगा। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसा ही शेर जो है एंट्रोक्लीस के पास जाता है तो शेर उस पर कोई भी आक्रमण नहीं करता है, कोई भी हमला नहीं करता है, बल्कि अपना अगला पाँव उसकी ओर बढ़ा दिया। अब शेर क्या करता है, शेर अपना पाँव जो है उसके आगे रख देता है, उसकी ओर बढ़ा देता है। एंट्रोक्लीस ने देखा कि उसके पंजे से खून निकल रहा है, तो उसके पंजे में एक लंबा कांटा गड़ा हुआ था। शेर की पीड़ा का कारण यही था। तो अब हमें पता चला ना शेर क्यों करा रहा था, शेर को पीड़ा क्यों हो रही थी, क्योंकि शेर के पंजे में एक कांटा लगा हुआ था। उस कांटे की लगने की वजह से उसके पंजे से खून भी बह रहा था और उसे दर्द भी हो रहा था। तो एंट्रोक्लीस ने कांटा खींचकर बाहर निकाल दिया। अब एंट्रोक्लीस ने उसकी कैसे मदद की कि जो कांटा चुभा हुआ था उसके पाँव में, पंजे में, उसने उसको बाहर निकाल दिया। इससे शेर को काफ़ी आराम मिला। तो क्या हुआ, जब वो कांटा उसके पंजे से बाहर निकल गया तो शेर को काफ़ी राहत मिली, आराम मिला। शेर ने कृतज्ञता से एंट्रोक्लीस का हाथ चाटा। तो कृतज्ञता से का मतलब क्या होता है, कृतज्ञता का मतलब होता है आभार, धन्यवाद। तो ऐसा करके वो चाटने से क्या तात्पर्य है कि वो एंट्रोक्लीस को धन्यवाद कह रहा था, उसका आभार व्यक्त कर रहा था। तभी से एंट्रोक्लीस और शेर दोनों एक साथ रहने लगे, क्योंकि एंट्रोक्लीस भी अपने सेवक अपने जो है मालिक से तंग आकर जंगल में आया था। तो क्या हुआ कि अब एंट्रोक्लीस के पास भी कोई ठिकाना नहीं था। तो क्या हुआ, जंगल में एंट्रोक्लीस और शेर दोनों क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन सम्राट के कुछ सैनिक जंगल से गुजर रहे थे। तो जिस मालिक के यहाँ से वो भाग आया था उसके कुछ सैनिक जो है जंगल से गुजर रहे थे। तो जंगल में एंट्रोक्लीस को देखकर उन्हें उस पर शक हुआ। तो उन्हें उस पर शक क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा कि एंट्रोक्लीस जो है वो एक युवक है, एक लड़का है, उसका जंगल में क्या काम। तो उसी शक के आधार पर वो क्या करते हैं, वे उससे पूछताछ करने लगे, मतलब उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो, जा किस लिए यहाँ आए हो। कोई संतोषजनक उत्तर ना मिलने पर वे उसे लेकर उसी नगर में आ गए। तो क्या हुआ कि जब सैनिकों ने उससे पूछताछ की, किससे पूछताछ की, एंट्रोक्लीस से पूछताछ की, और एंट्रोक्लीस के उत्तर से उन्हें जब कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, कोई संतुष्टि नहीं हुई, तो क्या किया उन्होंने, उसे पकड़कर वो उसी नगर में ले आए। कहाँ, कौन से नगर में ले आए, उसी रोम नगर में जहाँ से वो भागा था। तो एंट्रोक्लीस के स्वामी ने उसे पहचान लिया। तो जो एंट्रोक्लीस का जो स्वामी था वो क्या था, उसने उसको पहचान लिया। उसकी शिकायत पर एंट्रोक्लीस को मौत की सज़ा सुनाई गई। तो एंट्रोक्लीस ने क्या है, एंट्रोक्लीस की उसने शिकायत कर दी, सम्राट से, राजा से शिकायत कर दी कि ये तो मेरा नौकर है, मेरा दास है और यह भाग गया है। क्योंकि उस समय में क्या था, उस समय में एक प्रथा थी कि जो नौकर था, जो दास होता था, वो अपने मालिक को छोड़कर जा नहीं सकता था कहीं पे भी। और अगर कोई जाता था ना तो उसको सज़ा दी जाती थी, और सज़ा भी कौन सी दी जाती थी, मौत की। तो उसकी शिकायत पर एंट्रोक्लीस को मौत की सज़ा सुनाई गई। सम्राट ने कौन सी सज़ा, राजे ने कौन सी सज़ा दी उनको, एंट्रोक्लीस को मौत की। तो उन दिनों भागे हुए दासों को यही सज़ा दी जाती थी कि जो दास अपने स्वामी को छोड़कर, अपने मालिक को छोड़कर भाग जाते थे, उन्हें यही सज़ा दी जाती थी। उन्हें एक बड़े अखाड़े में भूखे शेर के सामने डाल दिया जाता था। अब उन्हें मौत कैसे दी जाती थी कि एक अखाड़ा होता था बहुत बड़ा, वहाँ पे एक शेर रखा जाता था और वो शेर कई दिनों का भूखा होता था और उसके आगे उस आदमी को डाल दिया जाता था। फिर क्या होता था कि वो भूखा शेर जो है वो उस आदमी को खा जाता था। तो यह दृश्य देखने के लिए राजा और प्रजा दोनों आते थे। तो प्रजा किसको कहते हैं, जनता को।
तो राजा और प्रजा जो है मतलब सभी लोग इकट्ठे होकर, भीड़, जैसे हम किसी मेले को देखते हैं, है ना, कोई भी तमाशा देखते हैं हम, तो वैसे क्या है कि राजा और प्रजा जो है इस तमाशे को देखते थे। निश्चित दिन पर एंट्रोक्लेस को भी अखाड़े में लाया गया। तो क्या हुआ कि एंट्रोक्लेस जो है उसको भी जो दिन उसके लिए निश्चित किया गया था उसे अखाड़े में लाया गया। राजा का संकेत पाते ही पिंजड़े का दरवाजा खोल दिया गया। अब शेर है, शेर को किस में रखा जाएगा? पिंजड़े में रखा जाएगा ना। अगर शेर को खुला रखा जाएगा तो वो शेर अकेला एंट्रोक्लेस को थोड़ा ना खाएगा, वो तो किसी को भी खा सकता है। तो पिंजड़े का जो दरवाजा है वो खोल दिया गया ताकि शेर जो है वो बाहर आ जाए और उस पर आक्रमण करे। तो शेर कई दिनों का भूखा था। पिंजड़ा खुलते ही वह एंट्रोक्लेस को की ओर लपका, मतलब एकदम से वो उसकी तरफ से उसने झपट्टा मारा, उसकी ओर बढ़ा। मगर यह क्या, शेर एंट्रोक्लेस पर हमला करने की बजाय पालतू जानवर की तरह उसका पैर चाटने लगा। तो क्या हुआ, जैसा कि उसके लिए क्या निश्चित किया गया था कि शेर जो आएगा और शेर एंट्रोक्लेस को खा जाएगा, लेकिन एंट्रोक्लेस पर आक्रमण करने की बजाय, हमला करने की बजाय शेर ने क्या किया, शेर उसका पैर ही चाटने लग गया। यह देखकर सम्राट आश्चर्यचकित रह गए। आश्चर्यचकित का मतलब क्या होता है? हैरान रह गए। क्यों हैरान रह गए? क्योंकि कहाँ तो शेर को एंट्रोक्लेस को खाना चाहिए था, वो भूखा था, लेकिन एंट्रोक्लेस को खाने की जगह वो क्या है, उसका पैर चाट रहा था। तो उन्होंने एंट्रोक्लेस को अपने पास बुलवाया। तो अब क्या है, जो राजा था, सम्राट था, उसने अपने पास एंट्रोक्लेस को बुलवाया और उससे शेर के इस व्यवहार का कारण पूछा और उनसे पूछा कि तुम्हारे साथ शेर ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। तो एंट्रोक्लेस ने जंगल में बीती घटना सम्राट को सुना दी। तो बेटा ये वही शेर था जिसकी उसने जंगल में सहायता की थी। एंट्रोक्लेस ने जिसकी जंगल में सहायता की थी ना, ये वही शेर था। तो शेर ने क्या था, एंट्रोक्लेस को पहचान लिया था और वो क्या है, अब उस पर आक्रमण नहीं कर रहा था। तो एंट्रोक्लेस की बात सुनकर सम्राट ने उसे क्षमा कर दिया। तो सम्राट भी, राजा भी क्या है, उसको माफ़ कर देता है और उन्होंने उसे उसके स्वामी की दासता से भी मुक्त कर दिया। मतलब अब उसको नौकर बनकर रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसको उससे भी मुक्ति मिल जाती है। तो सम्राट ने शेर को भी जंगल में छुड़वा दिया ताकि वह भी स्वतंत्र जीवन जी सके, क्योंकि उसे वो नगर में नहीं रख सकते थे, है ना, देश में नहीं रख सकते थे, इससे दूसरे लोगों को नुकसान था। तो उन्होंने क्या किया कि शेर भी अपना जीवन स्वतंत्र होकर जी सके, आज़ाद होकर जी सके, इसलिए उन्होंने उसको कहा है जंगल में भेज दिया। तो बेटा इस कहानी के माध्यम से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं तो वही लौट कर हमारे पास आता है। तो शेर से सभी डरते हैं ना, शेर को सभी ऐसे कहते हैं कि आक्रमण कर देगा, हमला कर देगा, मुझे खा जाएगा। लेकिन जब शेर मुसीबत में था तो एंट्रोक्लेस ने उसकी सहायता की, तो शेर ने उस सहायता का जो है किस तरह से मतलब बदला चुकाया, उसने किस तरह से उसके पक्ष में फैसला दिया एंट्रोक्लेस के, उसने एंट्रोक्लेस पे भी आक्रमण नहीं किया। मतलब एक दिन शेर ने जो है, एक दिन एंट्रोक्लेस ने शेर की सहायता की थी और फिर एक दिन शेर ही एंट्रोक्लेस की सहायता करता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम सच्चे मन से किसी की मदद करते हैं तो हमें क्या है, वो भी, सामने वाला भी बहुत प्यार करता है, वो भी अपना प्यार हमारे ऊपर बरसाता है। तो बेटा इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद करें। इस पाठ में बहुत ही गहरी शिक्षा दी गई है, उसे अपने जीवन में उतारें। और हर बार की तरह इस वीडियो के बाद आपको PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका लिखित कार्य होता है। आप उसी का ही अनुसरण करते हुए वैसा ही कार्य अपनी कॉपी में करें, अपनी पुस्तिका में करें। और जैसे ही आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी उसमें शब्दार्थ करते हुए जो है श्रुतलेख, शब्दार्थ, उसके बाद सही पर निशान लगाइए, उसके बाद प्रश्न उत्तर, मतलब जिस क्रम से मैंने वर्कशीट में काम किया हुआ है उसी क्रम से आप अपनी गृह कार्य पुस्तिका में सुंदर सुंदर लेख में करेंगे। और मैं आप सभी को शाबाश देती हूँ क्योंकि आप सभी जो है बहुत अनुशासन में कक्षा में रहते हैं। और जब से हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं आपने सभी क्लासेस बहुत अच्छे ढंग से जो है अटेंड की है और बहुत अनुशासन में आप रहते हो। तो आने वाले टाइम में भी आप इसी तरह से अनुशासन बनाकर सही ढंग से कार्य करें ताकि जो हमारा उद्देश्य है, पढ़ाई का जो उद्देश्य है, वो पूरा हो सके। धन्यवाद।